अधिकारी बनने का है तो आईएएस प्रशिक्षण प्राप्त करने को सपने के साकार होने का पहला चरण माना जाएगा। आईएएस प्रशिक्षण को अक्सर जीवंत, रोमांचक और संतोषप्रद बताया जाता है। आईएएस प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों में उपलब्धि और आत्मविकास की गहरी भावना पैदा होती है। आईएएस अधिकारी जिस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानना निश्चित रूप से आपकी तैयारी में उत्साह का संचार करेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको आईएएस अधिकारी बनने के बाद के जीवन के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस की ट्रेनिंग कितने चरणों में होती है। यूपीएससी परीक्षा के तीनों चरण पास कर लेने के बाद हर अभ्यर्थी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासनिक अकादमी यानी कि लबासना ले जाया जाता है, जहां उन्हें वरिष्ठ प्रशिक्षण अफसरों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस प्रशिक्षण का चरण एक पहले चरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के विषयों में कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें आमतौर पर नौकरी के पहले दशक में मिलने वाली विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें जिला प्रशिक्षण होते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें निम्नलिखित 2 मॉड्यूल होते हैं। शीतकालीन अध्ययन टूर प्रशिक्षु अधिकारी यानी कि प्रोबेशनर्स अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने के लिए पूरे देश की यात्रा करते हैं, जिसे भारत दर्शन भी कहते हैं। संसदीय अध्ययन ब्यूरो के साथ 1 सप्ताह का प्रशिक्षण जो उन्हें भारत में संसदीय प्रणाली के कामकाज के बारे में बताता है। इस चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों मतलब कि ऑफिसर ट्रेनी को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलवाया जाता है। अकादमिक मॉड्यूल ये थीम आधारित मॉड्यूल है, यानी कि थीम बेस्ड मॉड्यूल होता है तथा विभिन्न प्रकार के विषयों को कवर करता है, जैसे नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून और व्यवस्था, कृषि और भूमि प्रबंधन और प्रशासन, ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, शहरी प्रबंधन या फिर बुनियादी ढांचा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ई गवर्नेंस, कार्यालय प्रबंधन, प्रशासन में आईएएस का दृष्टिकोण, भूमिका। इस चरण में सॉफ्ट स्किल्स यानी कि नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार और अंतर्वैयक्तिक कौशल, परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग कौशल और आईसीआईटी, वित्तीय प्रबंधन और परियोजना मूल्यांकन जैसे कौशल सामाजिक क्षेत्र या फिर कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान दिया जाता है। आईएएस प्रशिक्षुओं यानी कि प्रोबेशनर्स को 1 वर्ष का जिला प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उन्हें अपनी अद्भुत विविधताओं, असंख्य चुनौतियों और अवसरों के साथ सर्वोत्कृष्ट भारत को देखने, पढ़ने और जीने में सक्षम बनाने की ड्रिल जैसा होता है। जिला प्रशिक्षण उन्हें प्रशासनिक सेटअप को समझने के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। ये उन्हें विकास के प्रतिमान और को समझाने के साथ साथ रणनीतियों की प्रभावकारिता को समझने के लिए लोगों, उन्हें प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत करने का अवसर देते हैं। आईएएस प्रशिक्षण का चरण 2 यानी कि दूसरे चरण में इस क्षेत्र में अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने अपने अनुभवों को साझा करने के मंच प्रदान किया जाता है और देश के प्रशासन और शासन की खूबियों और कमियों को समझने में सक्षम बनाया जाता है। इस चरण में इंटरैक्टिव शिक्षण पद्धति पर जोर दिया जाता है और इसमें सरकार में काम करने वाले और सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के समाप्त होने से पहले का चरण अधिकारी प्रशिक्षुओं यानी कि ऑफिसर ट्रेनी को सरकारी सेवा में अपना करियर शुरू करने से पहले सीखने का जीवंत अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आईएएस अधिकारियों को लेक्चर हॉल के दायरे से परे समृद्ध विविधता से भरे और जीवंत कैंपस जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे अनुभवों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रशिक्षुओं को ग्रेटर हिमालय और ट्रैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वह विपरीत परिस्थितियों, खराब मौसम, रहने की अपर्याप्त सुविधा और सीमित भोजन जैसी परिस्थितियों में जीना सीखते हैं। ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझने और उसकी सराहना करने के लिए पिछड़े गांवों का दौरा करना और वहां जाकर
आरंभिक स्तर के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। अधिकारी प्रशिक्षुओं यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग को पाठ्येतर मॉड्यूल में शामिल होने और अपनी पसंद के किसी भी शौक में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उन्हें उनके रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न क्लबों और सोसाइटियों की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।